माननीय टाइगर जयराम महतो जी से भी बातचीत की है जी कि माननीय विधायक जी, अब हम लोग तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए, 4-5-6 महीना जो भी हुआ टाइम हो गया है, तो कहीं हम लोग को जगह उगह दीजिएगा कि हम लोग ऐसे रहें। क्योंकि तो टाइगर साहब ने हमको बोला कि आप मेरे यहाँ 10-11 बजे रात आइए। अगर ये लोग कहेंगे कि इसको एक मैं कार्यकर्ता बना के रख लूँगा तो ये संभव नहीं होगा। नेताजी कैसे हैं? अब आज भी बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। आपसे एक सवाल है, आप सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, लगातार देख रहे हैं सब लोग आपके बारे में, बहुत सारे चीज़ बोला जा रहा है, कमेंट आ रहा है बहुत भर भर के। आप कांग्रेस में पहले थे, अभी आप जेल कैंप में हैं। जनता जानना चाहती है कि आप जेल कैंप में कौन सा पद में हैं? धन्यवाद, सबसे पहले आपको धन्यवाद। शुक्रिया। देखिए, हम तो कांग्रेस में थे जी और कांग्रेस का जिला सचिव थे। जी। पार्टी में जब विधानसभा चुनाव होने लगा, अच्छा। तो विधानसभा में पार्टी चुनाव के पहले हम कांग्रेस पार्टी छोड़े और इस्तीफा भी दे दिया, जैसा आप जानते होंगे जी। तो इस्तीफा देने के बाद हम जेल कैंप में चले गए। तो जेल कैंप में अभी तक मुझे कोई सदस्यता नहीं मिला है। कहने का मतलब जयराम बाबू अभी तक हमको सिर्फ माला पहनाए हैं। अच्छा। बाकी उनका कोई मेंबर अभी तक मुझे नहीं बनाया गया, जबकि उनके लोगों द्वारा कहा गया था कि आप कांग्रेस से पहले इस्तीफा दीजिए पार्टी पद से, तब जेल कैंप के आपका नेता, हमारे केंद्रीय नेता जयराम बाबू आपसे मिलेंगे। तो नावाडी में मिले हमसे। अच्छा। फिर मिले, हम चुनाव में उनको तहे दिल से समर्थन भी किए और उनके साथ काम भी किए। उनका जो भी था मैं सहयोग एक कार्यकर्ता के रूप में कर दिया। उन्होंने भी बोला चुनाव के बाद, अच्छा। और पहले भी बोले थे कि आपको जगह मिलेगा महावीर जी। अच्छा, अभी आप नया हैं जेल कैंप में और आप पद मांग रहे हैं, तो ये देखिए, नया की जहाँ तक बात है तो मैं कहना चाहता हूँ आपको जी, मैं नया नहीं हूँ। अच्छा। मैं पुराना हूँ। आज जेल कैंप का कितना दिन हो रहा है? 3 साल 4 साल, इससे ज़्यादा थोड़ा हो रहा है जी। और मैं जो है ना, कांग्रेस पार्टी के पूर्व हम जेएमएम में रहा करते थे। अच्छा। जेएमएम पार्टी से थे, जेएमएम के बाद आए कांग्रेस में, कांग्रेस के बाद आपका इधर आजसू में भी बीच में गए थे, उसके बाद इधर फिर जेल कैंप में आए हैं। तो हम नया मुझे नहीं कर सकते हैं, आपकी पार्टी नहीं हो सकती है। महावीर महतो नया नहीं है, वो एक मंजे हुए और एक पुराने कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता ही नहीं, मैं 2 बार डुमरी से, जैसा कि आप जानते होंगे, चुनाव भी लड़ चुके हैं निर्दलीय से। अच्छा। कांग्रेस से उम्मीदवारी नहीं देने की वजह से। एक बार लोकसभा का भी चुनाव 2000 में लड़े थे निर्दलीय से। क्या बात कर रहे हैं आप? तो बात क्या बात है, सच्चाई है। तो मैं प्रक्रिया से गुजरा हूँ। हालांकि ये लोग विधायक बन गए हैं, एमपी बन गए हैं, अलग चीज़ है, लेकिन ये लोग अगर समझ बैठे हैं मुझे कि एक कार्यकर्ता है जी, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला नहीं है, तो ये सब भूल होगी पार्टियों की। तो मैं आपको क्या बुलाऊंगा? आप अगर बुलाना रहे कि आप कार्यकर्ता, जेल कैंप के कार्यकर्ता हैं, तो इस संबंध में हमको, देखिए, हम माननीय टाइगर जयराम महतो जी से भी बातचीत की है जी कि माननीय विधायक जी, अब हम लोग तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए, 4-5-6 महीना जो भी हुआ टाइम हो गया है, तो कहीं हम लोग को जगह उगह दीजिएगा कि हम लोग ऐसे रहें। क्योंकि तो टाइगर साहब ने हमको बोला कि आप मेरे यहाँ 10-11 बजे रात आइए। अच्छा। तो हम लोग 4 आदमी गए थे उनके डेरा में, गए, फिर भेंट मुलाकात हुई, बोला ठीक है आपको जगह दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कहीं किसी तरह का कोई जगह नहीं मिला है पार्टी में। देखिए, जहाँ तक जेल कैंप का बात है, एक युवा संगठन बना था, युवा पार्टी बना था, और जितने युवा लोग हैं आपस में डिस्कस करके जो ज़्यादा सक्रिय था उनको पद मिला। तो उसके हिसाब से अगर कोई पद को चेंज करना चाहता हो तो एटलीस्ट 2-3 साल के बाद ही चेंज होना होता है। तो आप मांग रहे तो कोई जगह ऐसा खाली होगा तब ना आपको पोस्ट देगा। ठीक है जी। तो ये बात अगर होता तो पहले इनके कार्यकर्ता लोग अगर कहे रहते कि इस तरह का बात है, हम पुराने आदमी और वो लोग कहा कि आपको जगह मिलेगा, तो ये लोग विश्वासघात मेरे साथ कर रहे हैं। अगर जगह नहीं दे रहा है तो हम मान लीजिए ठीक है, हम कहीं आंदोलन करेंगे, कुछ करना चाहेंगे, तो मेरा जब तक कोई पद नहीं रहेगा, मैं जेल कैंप के माध्यम से मैं कैसे आंदोलन करूं? कहने का मतलब है हमको उपायुक्त महोदय को पत्र लिखना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को लिखना पड़ेगा, हैं, कहीं कुछ बोलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मुझे गूंगा बना के रखने से मैं रहने वाला नहीं हूँ। आप जेल कैंप में क्यों आए थे? क्या आपको अच्छा लग गया था जयराम महतो के पार्टी से जो आप इसमें ज्वाइन किए? जेल कैंप में इसलिए हम आए, आप देखे होंगे कि लोकसभा में जेल कैंप का सभी लोग
जयराम जी कर रहे थे, और हम ही एक ऐसा थे जो उनका विरोध किए थे कि भाई ये जीत के क्या करेंगे, है ना। तो फिर हाँ, लोकसभा में तो फिर ये लोग जो है सो चुनाव में माननीय विधायक तो नहीं जीत सके लोकसभा में, लेकिन थर्ड पोजीशन आए वो, और थर्ड पोजीशन आकर अच्छा अपना एक जगह बनाए। तो विधानसभा में हम सोचे कि भाई चलो कम से कम जयराम बाबू अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, नौजवान लोग दे रहा है, तो थोड़ा सहयोग कर दे। इस भावना से हम पार्टी में आए, और लोगों ने कहा कि पार्टी से इस्तीफा दे के आइए, आपको जगह मिलेगा। लेकिन मेरा बात क्या करते हैं, जितने लोग आए उन लोगों को भी जगह नहीं मिला अभी तक। अच्छा, जैसे गणेश मुखिया भी आ गए हैं, जेएमएम में थे, प्रखंड अध्यक्ष छोड़ के आए हैं। कहीं मान सम्मान वैसा नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा यार, है। अच्छा, ये मान सम्मान को लेकर बहुत सारा सवाल उठा गया था लास्ट इलेक्शन में, तो अब यहाँ से भी जेल कैंप का भी ऐसा ही समस्या सुनने को आ रहा है कि मान सम्मान की कमी है। देखिए, सबका अपना एक सोच है, पॉलिटिक्स करने का सबका अपना एक जरिया है। लोग अगर कहते हैं ना जी कि ये वो है, या है, वह है, क्या है, सभी दल के लोग और सभी नेता लोग ये सब भाषण देते हैं, तो समझिए, लेकिन सब वही हैं। तो आप विधायक जी को क्या कहेंगे? लास्ट सवाल। विधायक जी ठीक है, नया चेहरा है, उभर कर आया है, अच्छी बात है। बोल तो रहे कि हम लोगों ने बहुत मान सम्मान के साथ इनको जिता दिए, कि लोगों को दिखा दिए कि चलो भाई मेरा ही योगदान सिर्फ नहीं है, आम आवाम की जनता का सहयोग रहा और माननीय विधायक जी को जिता दिया गया। इसमें टैलेंटता है और इसको हम लोग जिता दिए। अब जिता दिए तो ऐसा भी नहीं है कि वो विधायक बन गए और हम जैसे लोगों को वो जगह नहीं दे और मान सम्मान नहीं दे, तो अच्छा बात नहीं है। चलिए, आपको हमको जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं अच्छे पद के लिए जी, और आपको भी ये पद मिले जो आप उसके लायक हैं, और आप जो डिजर्व करते हो आपको पद मिले जेल कैंप से। हमने जनता के लिए अपना पिताजी जो नौकरी दे रहे थे, मैं नौकरी को भी त्याग दिया, और आज जनता के ही वजह से हमने 15-20 साल पत्रकारिता किया जनता की सेवा के लिए। इस क्षेत्र में आप पता कर लीजिए, मैंने समाज का ही सेवा करने का काम किया हूँ, चाहे जैसा ही हो, जिस तरह का हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी हो। ज़्यादा क्या मैं अपने बड़ाई करूँ? नहीं, मैं भी देख रहा हूँ आप हर चीज़ में एक्टिव हैं, चाहे आप किसी भी काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी लेकिन जनता इस चीज़ को समझ नहीं रही है ना, जनता इस चीज़ को समझती नहीं है। जब चुनाव आता है ना तो लोग देखता है कि इसका हवा ज़्यादा है, किसके तरफ ज़्यादा कुछ लेन देन हो रहा है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। समझ गया ना, तो जनता उधर झुकने लगती है। अच्छा यार बुराई को लोग नहीं देखती है कि जनता किस में अच्छा है, कौन बुराई है, कौन कितना पढ़े लिखे है, कौन कहाँ आवाज़ उठा सकते हैं, इस चीज़ को नहीं समझती। लेकिन इस बार की जनता ने एकदम विवाक जो है सो जयराम महतो जैसे पढ़े लिखे नौजवान